इंदौर के पास महू, जो कि सैन्य छावनी क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये सैन्य छावनी क्षेत्र महू गौमांस का हब बनते जा रहा है। किसी जिम्मेदार ने ध्यान देना यहाँ उचित नहीं समझा, जिसका नतीजा गौमांस की तस्करी करने वालों के हौसले बुलंद हैं कि बेखौफ होकर गौमांस की तस्करी कर रहे हैं। बात करें तो एक साल में कई बार बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गौमांस की तस्करी करने वालों को पकड़कर पुलिस को हवाले किया। प्रशासन और जिम्मेदार इस पर अंकुश लगाने में नाकाम है। जहां एक और प्रदेश के सीएम ने महू में 10,000 गाय की देखरेख के लिए बड़गोंदा में एक गौशाला का शुभारंभ किया, तो वहीं महू से गौमांस की तस्करी लगातार बढ़ रही है। महू कोतवाली थाना क्षेत्र के सिमरोल रेलवे ओवरब्रिज के नीचे बने मैरिज गार्डन में बजरंग दल कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि शादी समारोह में मारुति वैन से गौमांस लाया गया। कार्यकर्ताओं ने वैन में से मांस को जब्त कर तोड़फोड़ की। जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंचकर मामले को शांत कराने की कोशिश की। गुस्साए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सिमरोल रोड फ्लाईओवर ब्रिज पर गौमांस फेंककर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीच रोड पर ही धरने पर बैठे और कलेक्टर को महू बुलाने की बात की। बजरंग दल के जिला संयोजक शुभम ठाकुर ने कहा कि रोजाना बड़ी संख्या में गौमांस की तस्करी महू से हो रही है। कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि खान कॉलोनी के पास निजी मैरिज गार्डन में शादी समारोह में गौमांस बनाया जाएगा। मौके पर कार्यकर्ता पहुंचे तो वैन में गौमांस पकड़ा गया। मौके का फायदा देखकर वैन चालक फरार हो गया। सूचना लगते ही कोतवाली थाना प्रभारी राहुल शर्मा पहुंचे और बजरंग दल कार्यकर्ताओं से बात कर मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक चले धरने के बाद सभी कार्यकर्ता थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। बताइए क्या? चलो कल रात्रि में कुछ 10 एक गोवंश कटे थे। बंडा बस्ती में कार्यकर्ता को सूचना लगी। कार्यकर्ता दोपहर 1 बजे से पूरी टीम लगाकर पहुँचे और पहुँचने के बाद पूरी नाकाबंदी करने के बाद एक स्विफ्ट गाड़ी पकड़ी, वैन गाड़ी पकड़ी। वैन गाड़ी के बाद पता करा कि गाड़ी में माल मोमिन खान का है जी। और फिर गाड़ी में से कुछ गोवंश के अवशेष निकले हैं, कुछ बोरिया में आप देख सकते बोरी में भी है, और कुछ गाड़ियाँ पलट गई है। और प्रशासन इतना गोवंश कटने के बाद भी कुछ भाजपा नेता जिसकी शादी हो रही है यहाँ, एक कांग्रेस भाजपा का नेता है, उसकी शादी हो रही है यहाँ, कुछ भाजपा के जन सहयोगी जो उसको सहयोग करते हैं हर किसी विषय के लिए, तो लगातार हमारे कार्यकर्ता पे जैसे गोमांस की गाड़ी पकड़ाती ना, तो प्रशासन हमारे ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहता है। ये किशनगंज थाने का मामला है। वर्तमान में एक गाड़ी पकड़ी थी रिक्शा, उसमें भी हमारे कार्यकर्ता कुछ आरोपी बनाने में लगा है प्रशासन। तो प्रशासन को हम खुली चेतावनी देना चाह रहा है बजरंग दल कि कार्यकर्ता का एक का भी नाम जुड़ा तो प्रशासन को इतना बड़ा आंदोलन करेंगे इंदौर शहर के अंदर कि प्रशासन को जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। 2 दिन पहले भी एक खटखट नाम के व्यक्ति का किसका हुआ था बदर, उसके बाद भी इतने हौसले बुलंद है, इनके क्या कहना चाहेंगे? उसी का भाई है वो, इमरान खटखट का ही भाई है मोमिन खान। और लगातार गौमांस कट ही रहा है, आप देख ही रहे हो। प्रशासन सोया हुआ है मध्य प्रदेश का तो, और माननीय मोहन यादव को सोचना चाहिए, इतना बड़ा तस्करी चल रही है गौमांस की। लगातार यहाँ गौमांस हर 1-2 महीने में 1 महीने में पकड़ा जा रहा है, पर प्रशासन ना उनका घर तोड़ रहा है, ना कुछ नहीं कर रहा। ले दे के डील हो जा रही है और खत्म हो जा रहा है मामला। तो इसके पहले भी देखा जाता है हर बार जो पकड़ाता है वो बंडा बस्ती का ही रहता है, ऐसा क्यों? बंडा बस्ती में क्यों है भाई साहब? मेरा कहने का मतलब है बंडा बस्ती के अंदर लगातार हर घर के अंदर गौमांस कट रहा है, हर घर के अंदर गौमांस कट रहा है, पर प्रशासन सोया हुआ है। यहाँ के जितने भी अधिकारी है सब सोए हुए, कोई कार्रवाई से कुछ नहीं होता। 3 दिन की कार्रवाई होती है, फिर बेल मिल जाती है उनको। अच्छा, तो यहाँ पर जब आप आए तो यहाँ पर जो काम कर रहे थे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? यहाँ आए, गाड़ी देखी, गाड़ी देखने के बाद इसमें से गोमांस ढूंढा, गाड़ी में से गोमांस निकाल लिया गया था और कुछ उसके ब्लड के सैंपल भी मिले हमारे को, और गोमांस ये सामने ही पड़ा हुआ है, सब भग गए हैं। और एक आरोपी पकड़ा है उसमें, बाकी जितने भी हलवाई यहाँ के परिवार के लोग सब भटियारे सब भग गए हैं यहाँ से। तो अगर इस तरह की कार्रवाई अगर लगातार इस तरह का गोमांस पकड़ा रहा है तो प्रशासन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, ये पूरा मटेरियल जाएगा ब्रिज के ऊपर, वो चक्का जाम होगा। उसके बाद जब तक घर नहीं टूटेगा, जब तक कार्रवाई नहीं होगी ठोस, तब तक कुछ नहीं होगा। अगर प्रशासन 3-4 थाना क्षेत्र से गोमांस रूट का सप्लाई होता है और एक ही गढ़ है केसरबड़ी और बंडा बस्ती, अगर प्रशासन से नहीं होता, ग्रामीण प्रशासन से बंडा बस्ती घुसने की ताकत नहीं है प्रशासन को, तो बजरंग दल को साथ में ले या बजरंग दल को बोले हम घुसने की ताकत बंडा बस्ती में रखते हैं। जितने भी गोमांस काटने वाले उनको उनकी औकात हम दिखा देंगे बजरंग दल की शैली में। तो ये क्या हुआ था मामला?
मोमिन खटखट नामक व्यक्ति है जो पूर्व में रिक्शे में 3.5 कुंटल गोमांस में पकड़ाया था और 3 महीने जेल होकर आया, और उसका भाई परसों ही गोमांस के चलते जिला बदल 6 महीने कार्रवाई हुई। उसके बाद भी ये यहाँ पे अस्सू उर्फ अस्सू करके है, जिसका आज यहाँ पे ये गार्डन में रिसेप्शन है, रिसेप्शन के चलते ये मांस परिवहन करके ये लाया गया है। और हमें ये सूचना है, ये तो 8 बोरी मिली है, 12 कुंटल गोमांस है। प्रशासन चले बंडा बस्ती हमारे साथ, हम दिखाते हैं, और प्रशासन नहीं जा सकता है तो हम बजरंग दल जाएगा। आपका नाम बताइए। सोनू पटेल, बजरंग दल जिला सह संयोजक। शादी के लिए अच्छा, हाँ, तो किसके कौन लाया था और कैसे क्या हुआ? व्हाइट कलर की ओमनी में आया था भाई मैं। अच्छा, किसका माल है ये? मोमिन खान का। मोमिन खान का। ये कहाँ से कहाँ तक लेकर आए थे ये बस्ती से लाए थे। कौन सी बस्ती से? ये बंडा बस्ती से। तो ये यहाँ पे जितनी भी शादी होती है सब इसमें लाते हैं क्या ये? नहीं मालूम। तो ये एक बार वे नहीं है तो इसके पहले भी लाए होंगे? लाया हूँगा मैं तो, अभी एक गाड़ी मेरे सामने आई थी। अच्छा, गाड़ी आपके सामने है। और काय का मांस? 2 बोरी है पेड़ के यहाँ पे फेंकी थी भाई, और बाकी का शेड इसका में। ऑर्डर किसने दिया था आपको? ये नहीं मालूम, ऑर्डर तो उन्हीं का ही दिया होगा। तो शादी जिसकी आप किसका माल लेकर आए? मैं माल नहीं लाया भाई, मैं तो यहीं पे था गार्डन में।